हेलो दोस्तों, तो पिछले क्लास में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम की, और जो रेशियोज बनते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा का या साइन थीटा के एंगल कैसे निकाले जाते हैं, सबकी बात करेंगे। हालांकि 11वीं 12वीं में पाइथागोरस थ्योरम बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन अगर हमें स्टार्ट करना है जो बेसिक से, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले पाइथागोरस जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए। सबसे पहले हम ये ट्राइंगल देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा वही ट्राइंगल यूज होता है जो कि राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब कि जो 90 डिग्री का या 90 का कोण बनाता है जो ट्राइंगल। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल का ट्राइंगल है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो ये नीचे वाली, जहाँ पर 90 एंगल बनता है, जो ये नीचे वाली लाइन होती है, मतलब नीचे वाली जो लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेस। ठीक है, ये हमारा होता है बेस होता है। और जो ये सबसे लंबी लाइन है, जो इस ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी लाइन होगी, उसको हम बोलेंगे क्या, हाइपोटेनियस। ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोटेनियस। और जो सीधी लाइन रहेगी, जहाँ जिस पर बेस पर जो जो लाइन गिरेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। जनरली हाइपोटेनियस ये होता है और परपेंडिकुलर हमारा ये होता है। अब हम जो हाइपोटेनियस है उसको हम एच से डिनोट करते हैं, जो बेस है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, और जो पी है उसको परपेंडिकुलर जो है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो इक्वेशन बनता है वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये होता है हमारा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके बाद देखिए, पाइथागोरस थ्योरम करने के बाद जनरली ये इक्वेशन हम जैसे कभी कभी निकालते हैं, 11वीं 12वीं में भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है हमें कोई साइड निकालने की, और 10th के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखिए, हम एक एग्जाम्पल इसमें कर ही लेते हैं। मान लीजिए हमारा हाइपोटेन्यूज दिया गया है 10 और परपेंडिकुलर दिया गया है 5, और हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर मतलब 5 है तो पी का स्क्वायर, और बेस निकालना है तो बी का स्क्वायर। यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -25 बराबर बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 100 में से 25 जाएगा तो 75 बचेगा, तो बी स्क्वायर हमारा 75 आया, तो मतलब बी कितना हो जाएगा, √75। तो ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, पाइथागोरस थ्योरम के बाद पहले हम जान लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको इसके पहले भी बताया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, जनरली जो साइन कॉस होता है, साइन कॉस टेन कॉट, ये सब जो होते हैं, उनको लोग ये नहीं जानते कि इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, और उसके बाद हमारा होता है सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। अब इन फंक्शंस के बाद हम देखिए करेंगे, यहाँ पर जैसे आपको पता है हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी क्लासेस में यूज़ करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब कैसे करते हैं देखिएगा। मान लीजिए हमें साइन थीटा का एंगल निकालना है, किसका, साइन थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पर एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, जो थीटा होता है एंगल, ये होता है हमारा क्या,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कैसे हमें पता चलेगा, कितन कैसे मतलब हमको रटना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी पर आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जिसे देखकर आप इस रेशियो को या एंगल को निकालने के लिए आपको सिर्फ सेकेंडों लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले लिखते हैं पी, पहले लिखते हैं एच बी, ठीक है। क्या लिख दिए हम, HHB, और ऊपर लिख दिए हम PBP, ठीक है। ऊपर लिख दिए PBP और नीचे लिख दिए HHB लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर इसको हम अपॉन में कर देते हैं। अब देखिए जो PBP है इसको हम लिख दें पंडित, P से पंडित और B से बद्री और फिर P से प्रसाद। यह आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद HHB है तो इसको हम बोलेंगे हर, H से हर, फिर H से हर और B से भोले, ठीक है। तो ये ट्रिक है। PBP से क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद, HHB से क्या होगा, हर हर भोले, ठीक है। तो ये हम ट्रिक याद कर लेंगे। अब देखिए अभी हमने साइन थीटा बराबर क्या लिखा, P/H, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कॉस थीटा बन जाएगा। और P/B मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब देखिए तीन बचे हमारे पास, कौन कौन से बच्चे हैं, सेक बचा है, कॉसेक बचा है और कॉट बचा है, ठीक है। तो tan का उल्टा हमेशा हम क्या लेते हैं, tan का उल्टा हमेशा कॉट लेते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हम उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो मतलब इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद देखिए कॉस का उल्टा हम क्या लिखते हैं, अब बताइए पहले कॉस का उल्टा क्या लिखते हैं। तो कॉस का उल्टा हम लिखते हैं यहाँ पर सेक को, तो सेक थीटा। अब सेक को हम लिखेंगे तो लिख देंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख देंगे कि यहाँ। अब उसके बाद साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या लिखते हैं, कॉसेक लिखते हैं। तो कॉसेक का हम क्या लिख देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि साइन का उल्टा। तो देखिए आप अगर इस ट्रिक को याद कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भूले, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंडों में रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आप जिसका भी रेशियो फाइंड करना चाहते हैं आप उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये साइन थीटा का था, कॉस थीटा हमको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर ये कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। अब हमको मान लीजिए फाइंड करना है क्या, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। मान लो हमको cot थीटा फाइंड करना है तो tan थीटा का उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मान लो हमको sec का फाइंड करना है तो sec cosec का उल्टा हो जाएगा cos का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे कर लेंगे। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास, ठीक है। ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आप अगर लर्न करते हैं तभी आपका ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हो पाएगा, अदरवाइज आपका कुछ होने वाला नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे पहले देखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों को हमने ऐसे ड्राइव किया, लेकिन जनरली अब जो एग्जामिनर है वो चालाक हो चुके हैं। पहले की तरह नहीं कि डायरेक्ट दे देते हैं, अब क्या देते हैं, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं। मान लो नीचे हमने 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1,
तो हमें ये भी याद करना होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें करेंगे तो सेक थीटा कोस थीटा बराबर 1 होगा, और इसी तरह के हम इसको करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इन तीनों को लर्न करेंगे। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो होता है चौथे नंबर पर टेन थीटा बराबर। टेन थीटा बराबर जो कि सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाला फॉर्मूला है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जो कॉट थीटा होता है इसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। किसी भी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, जो टैन होगा टैन का जो भी फॉर्मूला होगा उसका उल्टा हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। ये एकदम सीधी सी बात है। अब कुछ हम जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 10th के लेवल से तो नहीं पर क्लास 11-12 के लेवल से, जहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है, तो उसमें हम पहले की बात करेंगे तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपको पता करना है 1 कैसे आया तो आप थीटा पर की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। साइन की भी वैल्यू रखिए, कॉस की भी वैल्यू रखिए। मान लो 30 डिग्री आपको रखनी है, दोनों पर साइन 30 और कॉस 30 रखिए और सॉल्व कर दीजिए, 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए आज, और जो भी आइडेंटिटी बताई, जो भी ट्रिक बताई, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक पार्ट है उसके लिए। इसके बाद ही आप आगे के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।